वैसे अलाउड नहीं है अंदर आना। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वे ही लोग यहाँ अंदर आ पाते हैं। बोले मैं एक गाय को देख रहा हूँ कि अपने चारों थनों से जो है दूध बहा रही है। तो देखिए अभी आप गर्भगृह का दर्शन करेंगे जहाँ से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, वो अब हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ। ये विशेष रूप से किसी को जो है कराते नहीं हैं, वो तो पुजारी जी बड़े दयालु हैं जो हमको इसका दर्शन और आपको दर्शन का लाभ कराएंगे। आप घर बैठे ही दर्शन कर पा रहे हैं, लीलाओं को जान रहे हैं, इससे बड़ी कृपा की बात नहीं है। राधे राधे। आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ वृंदावन में दर्शन कराने के लिए। वृंदावन में आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो ये है श्री गोविंद देव जी का मंदिर। आज यहाँ पे आप सभी को दर्शन कराऊंगा और स्वयं दर्शन करूंगा भी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी पहली बार आज दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें वृंदावन के दर्शन कराइए। तो वृंदावन में ये भी उन प्राचीन स्थानों में से एक है जो कि गोविंद देव जी का मंदिर कहा जाता है। आज हमें यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं आशु शर्मा जी, जो कि वृंदावन के गाइड हैं। उनके साथ हम यहाँ पर आए हैं दर्शन कराने आप सभी को। उनसे भी जानेंगे यहाँ का क्या महत्व है और मंदिर में अंदर लेके चलेंगे, अंदर भी कथा सुनेंगे महाराज जी से। वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं अंदर और आशीष जी को भी बुलाते हैं और उनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम आपको अंदर लेके चलते हैं। राधे राधे। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आशु शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आशु जी यहाँ के बारे में बताइएगा, यहाँ की क्या हो। राधे राधे। राधे राधे। पहले ये मंदिर का नाम है श्री राधा गोविंद देव जी। तो ऐसा कहते हैं गोविंद देव जी, और वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव और बलदेव और गोवर्धन में हरदेव, ये चार जो प्रतिष्ठित ठाकुर जी हैं भगवान श्री कृष्ण के जो परपौत्र हुए वज्रनाभ जी, उनके द्वारा ही ये ठाकुर जी की स्थापना की गई बहुत कालांतर में। अच्छा। फिर उसके बाद में युग बदला तो फिर भगवान जो है भूमि में हो गए जी। तो श्री रूप गोस्वामी जी के प्राण प्यारे श्री राधा गोविंद देव जी हैं, जिनका प्राकट्य यहीं से हुआ है। गोमा टीला खिरक वृंदावन इस स्थान का नाम है। गोमा टीला मतलब ये जो आप ऊपर आए हैं ऐसा लगा होगा जैसे कोई टीला हो। हाँ जी। तो पहले श्री रूप गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी की मानसी लीला, मानसी सेवा पूजा किया। मानसी माने मन से ही किया करते थे, कोई विग्रह नहीं था। भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, भोग राग लगाया करते थे मानसी। अच्छा। तब जो है कई वर्षों के बाद एक दिन उनको स्वप्न आया कि बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले मुझको यहाँ से बाहर निकालो। भगवान ने उनको, श्री राधा गोविंद देव जी ने उनको स्वप्न दिया, बोले बाबा मुझको बाहर निकालो। बोले अब मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मूल में जब भगवान का भजन पक गया, जब भगवान स्वप्न में आए, श्री रूप गोस्वामी जी का जब भजन पका भगवान के प्रति, उनका भाव और बढ़ा, तब भगवान स्वप्न में आए। उन्होंने स्वप्न दिया कि बोले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बोले अच्छा आप कहाँ हो? बोले मैं गोमा टीला खिरक वृंदावन वहाँ पर हूँ। तो बोले आपकी जीविका कैसे चलती है? बोले यहाँ जो है एक गाय आकर के दूध देती है, उसी दूध से मेरा जो है जीविका चलती है। अच्छा। तब जो है श्री रूप गोस्वामी जी उठे। तो आपने भी देखा हो जब कोई एक विशेष स्वप्न जब आता है तो हमको सबसे पहले उसकी विस्मृति होती है। विस्मृति माने हम भूल जाते हैं। जब कोई जैसे भगवान का कोई स्वप्न आए या कोई विशेष स्वप्न देख रहे हैं तो उठते उठते भूल जाएंगे। तो ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी को भी विस्मृति हो गई। तो फिर अपने जो है अपने जो उनकी नित्य क्रिया थी वो उसमें लग गए। बाद में देखा कि बोले एक छोटा सा बालक आया। बोले बाबा बाबा, बोले मैं एक गाय को देख रहा हूँ कि अपने चारों थनों से जो है दूध बहा रही है। तो जब उस बालक ने जो है उनको बताया तो उनको स्वप्न का पूरा स्मरण हो गया कि बोले अरे यही तो आज हमने स्वप्न देखा। तो यहाँ आकर के समस्त ब्रजवासियों के साथ में रूप गोस्वामी जी यहाँ आए और यहाँ देखा और खुदाई कराई गई तो श्री राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ। जब उनका प्राकट्य हुआ तब जो है जयपुर के राजा मान सिंह, उन्होंने इस लीला को सुना और फिर जाकर के ये बहुत दिव्य सुंदर मंदिर बनाया। पहले 7 मंजिल का होता था, 7 स्टोरीज होता था। बाद में जब मुग़ल काल आया,
लेकिन इससे पहले एक घटना घटी। क्या हुआ होता था इस मंदिर में, प्रति वर्ष जो है 50 किलो घी का दीपक जो है, विशाल दीपक जो है ऊपर इसके जो टॉप फ्लोर पर उसको प्रज्वलित किया जाता था। उस दीपक को ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से भी देखा जा सकता था। तो प्राय औरंगज़ेब जो दिल्ली में शासन करता था वो प्राय अपने पिता से मिलने के लिए आगरा जाया करता था शाहजहाँ से, ताजमहल में। तो एक दिन उसने लाइट देखी, अरे बोले ये कैसी लाइट है मसाल जैसी। तो अपने लोगों से उसने पूछा कि बोले ये लाइट कैसी है। तो उन्होंने बताया उसको कि ये तो गोविंद देव जी टेम्पल है। बोले अरे मुग़ल काल चल रहा है, हमारे तो इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं है, इनका मंदिर कैसे है, इसको तोड़ना चाहिए। तो तोड़ने का आदेश दे दिया, मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। तो यहाँ जो है आक्रमण किया गया मंदिर में। जो है उस समय में कई सारी डायमंड्स लगे हुए थे और यहाँ इतनी सुंदर जो भगवान की कलाकृति बनी हुई, उनको सबको नष्ट किया। पुजारी लोग को डर लगा, बोले ये सबको नष्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे भगवान का जो श्री विग्रह है उसको खंडित कर दें। इस भय से पुजारी जी भगवान को छुपा करके जो टनल के रास्ते से, सुरंगों के माध्यम से जो है जयपुर ले गए। आज जब कभी हवा महल आप जाएंगे, उसके बाजू में जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, वो श्री विग्रह प्रतिबिंब स्वरूप वहाँ विराजमान है, क्योंकि भगवान कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते हैं। प्रतिबिंब यानी छाया स्वरूप वहाँ विराजमान। मूल में भगवान तो श्री धाम वृंदावन में ही और ब्रजमंडल में ही लीला करते हैं, तो वो प्रतिबिंब स्वरूप वहाँ विराजमान है। बाद में यहाँ ठाकुर जी की स्थापना कराई गई। तो अब अंदर चल के आपको दर्शन कराएंगे कहाँ से भगवान का श्री विग्रह प्राकट्य हुआ। ये विशेष रूप से किसी को जो है कराते नहीं हैं, वो तो पुजारी जी बड़े दयालु हैं जो हमको इसका दर्शन और आपको दर्शन का लाभ कराएंगे। आप घर बैठे ही दर्शन कर पा रहे हैं, लीलाओं को जान रहे हैं, इससे बड़ी कृपा की बात नहीं है। अब देखिए बताएंगे कि मंदिर में कैसे उजाला होता था उन दिनों, क्योंकि उन दिनों कोई बिजली लाइट तो होती नहीं थी, तो डायमंड्स लगे हुए थे ऊपर में। जैसे अभी झूमर आते हैं ऐसे ही वो डायमंड्स पहले से ही उसमें जड़ाए गए थे कि नीचे लाइट को, दीपक को प्रज्वलित करें और उसके रिफ्लेक्शन से मंदिर में लाइट होती। तो देखिए वो अभी आप दिखाएंगे। तो वो सब तोड़ दिया, सारे डायमंड ले गए। वो जो है जो मुग़ल काल जब आया तो जब आक्रमण किया, सब डायमंड ले गए, स्वर्ण के आभूषण ले गए। पर पुजारी जी ने ठाकुर जी को संभाल करके रखा। जो अनमोल वस्तु है वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो सुरक्षित हैं, तो ये सब सुरक्षित है। आओ अब अंदर आप। तो देखिए अभी आप गर्भगृह का दर्शन करेंगे जहाँ से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, वो अब हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ। ये देखो चरण बने हैं यहाँ श्री ठाकुर जी के, जहाँ से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ये वही स्थल है। पीछे चित्रपट स्वरूप ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री राधा गोविंद देव जी। ये रूप गोस्वामी भजन कुटी है। इस जगह से गोविंद देव जी प्रकट हुए। यहाँ के जो मूल विग्रह राधा गोविंद हैं वो आपके राजस्थान जयपुर चले गए। अच्छा। तो मैं ये पहले 7 मंजिल का था, ये अब ये 3 मंजिल है। 3 मंजिल का है। औरंगजेब ने ये तोड़ दिया। ये रूप गोस्वामी है, इनको जो मैं कि गोविंद देव जी प्रकट हुए। यहाँ से ये गाय दूध देती थी। अच्छा। तो इस यहीं से इनको सपना हुआ। सपना होने के बाद जैसा आपने बताया ना, वो आप बता रहे हैं महाराज जी कि जो गाय दूध देती थी वो वह स्थान है। यहीं से गोविंद देव जी प्रकट हुए, इसी गड्ढे में से, इसी गड्ढे में से यहीं से निकाले। देख सकते हैं आप, यहाँ पे गड्ढा जो है यहीं से प्रकट हुए हैं गोविंद देव जी। और ये कितने समय पूर्व की बात है? 1590 में ये हुआ और करीब 1435 की 1435 में इनका प्रकट हुआ। 1435 में ठाकुर जी प्रकट हुए। 1590 में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। 1590। और औरंगजेब के द्वारा इसको खंडित किया गया। कौन से सन? जी 1669 में आक्रमण हुआ। 1850 में ये दोबारा ठाकुर जी विराजमान कराए गए। दोबारा
बहुत आनंद की बात है, आप दर्शन कीजिए, बहुत दिव्य दर्शन है ये। राइट में देखेंगे कृष्ण भगवान की बहन जो योग माया है। तो देखिए ये है श्री रूप गोस्वामी जी के भजन कुटी, जिन्होंने श्री ठाकुर जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया। फिर ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी ने, श्री राधा गोविंद देव जी ने उनको स्वप्न दिया और यहाँ से उनको प्रकट किया। देखिए चित्रपट स्वरूप में आप उनका दर्शन कर सकते हैं। यही श्री रूप गोस्वामी जी। कहिए श्री रूप गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय। आइए, ये वो दर्शन है, किसी को दर्शन यहाँ का होना ये अपने आप में ही दिव्य दर्शन है। यहाँ किसी को जो है ठाकुर जी कृपा से ही आ सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है अंदर आना। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही लोग यहाँ अंदर आ पाते हैं। बहुत आनंदपूर्वक आज हमें यहाँ पे दर्शन हुए। हम यही कहेंगे आप भी यहाँ पे दर्शन करने आइए और आनंद लीजिए। जो दिव्य दर्शन है वही हम आप सभी को यहाँ पे कराते हैं, जो कि यहाँ पे हम बहुत जैसे कहते हैं ना स्पेशल फील कर रहे हैं, बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी दर्शन करने आइए और आनंद लीजिए। अब हम आपको बाहर लेके चलते हैं। और राधे राधे महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन कराए। राधे राधे। जिस प्रकार आपने अंदर दर्शन करे, किस प्रकार हमें आनंदपूर्वक दर्शन होते हैं, जो कथा आपने सुनी उसका एक अलग ही अनुभव है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप कभी भी ब्रज के जो दर्शन है उसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप स्वयं आइए और दर्शन कीजिए। आज हमें जो दर्शन कराए वो थे हमारे साथ आशु शर्मा जी, जो कि वृंदावन के गाइड हैं। उन्होंने ही हमें वृंदावन के काफ़ी दर्शनों कराए हैं जो आपने देखे भी हमारे चैनल पर। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ब्रज के कहीं के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम आशु जी को भी बुलाते हैं। और आशु जी, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आनंदपूर्वक दर्शन कराया आज यहाँ पे गोविंद देव जी के। और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं शीघ्र आएं और आपसे भी संपर्क करें, क्योंकि देखिए मैं ये कहूँगा कि हमने जो दर्शन करे हैं उसका आनंद आशु शर्मा जी के बिना ये समझ लीजिए पूरा नहीं हो सकता था। आज हमें जो हमने कवर करे हैं वृंदावन के जितने भी स्थान, वो हमने आशु शर्मा जी के साथ में करे हैं। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे भैया। और आप सभी को आते रहो, सभी भक्तजन आते रहें। आप सबका वृंदावन में स्वागत है। वृंदावन आपका है, आपसे ही वृंदावन की शोभा है जी। राधे राधे। राधे राधे आशु जी। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि हमने आनंदपूर्वक दर्शन करे और गौ माता भी जैसे कहते हैं हमें यहाँ पे दर्शन के लिए आ गई है। आप यहाँ पे दर्शन करने वृंदावन में ज़रूर आए। हम आपसे यही जैसे कहते हैं हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्योंकि वृंदावन का एक आनंद, एक अलग आनंद है। उसकी अनुभूति आप स्वयं जब आएंगे यहाँ पे तो आपको स्वयं आपको करने को मिलेगी। तो आप अगर यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं आप ज़रूर आइए वृंदावन में। आपको हम दोबारा से यही कहेंगे और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आशु शर्मा जी को। उनकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ के दर्शन करके आनंद आया हो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को गोविंद देव जी के यहाँ से राधे राधे।